हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो से हम एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम काइली लिनक्स के बेसिक ट्यूटोरियल्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ट्यूटोरियल्स में क्या क्या होगा, इंस्टॉलेशन ऑफ काइली लिनक्स हम कर चुके हैं, रिपोजिटरीज और हमने काइली लिनक्स को अपने अपडेट भी कर लिया है। अगर आपने ये 2 वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ आई बटन के ऊपर वो शो हो रही होंगी, तो प्लीज़ उन पे जाके उन्हें देख लीजिए पहले। ठीक है, आज हम करेंगे ऑल बेसिक कमांड्स ऑफ काइली लिनक्स, देन आएगा इंट्रोडक्शन टू प्रॉक्सी चेन्स एंड टोर ब्राउज़र, देन आएगा इंस्टॉलेशन टू मेटास्प्लॉइटेबल एंड विंडोज़ इन वर्चुअल बॉक्स। तो हम क्या करेंगे, जितने भी हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी हम अपने एक्सप्लॉइट्स या हैकिंग करेंगे, वो सारी हम किसी की मशीन पे नहीं, हम अपनी ही वर्चुअल मशीन क्रिएट करके उस पर करेंगे, जो कि पूरी तरह लीगल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास nmap और zenmap। ठीक है, फिर हम इन दोनों की हेल्प से 7 नंबर पे फाइंडिंग वल्नरेबिलिटीज़ करेंगे, और फिर हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू मेटास्प्लॉइट और मेटास्प्लॉइटेबल एक बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। मेटास्प्लॉइटेबल एक मशीन है, जबकि मेटास्प्लॉइट एक टूल है। ठीक है, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, इनके बीच में अच्छे से डिफ्रेंशिएट करूंगा। अगला आता है उसकी मेटास्प्लॉइट की हेल्प से हम एक्सप्लॉइट कैसे बनाएंगे, और एक्सप्लॉइट बनाने के बाद हम उस पर अटैक कैसे करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट विद द वीडियो। हम पहले काइली लिनक्स ओपन कर लेते हैं। हमने आज इसकी बेसिक कमांड्स करनी है। सॉरी, मैं ये सब डिलीट करता हूँ। ओके, तो कंट्रोल F से मैं अपने काइली लिनक्स को पूरे को अपने डेस्कटॉप पे ला सकता हूँ, और कंट्रोल F से ही मैं वापस भी आ सकता हूँ। ठीक है, तो काइली लिनक्स में 2 चीज़ें होती हैं, या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, लिनक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 चीज़ें होती है, एक CLI मोड और एक GUI मोड, कमांड लाइन इंटरफेस, एंड GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इन दोनों में अब क्या फ़र्क होता है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ से कोई एक आइकन ओपन करता हूँ, और आइकन ओपन के बाद करके देखो, मेरे को अगर ये 3 चीज़ें डिलीट करनी है तो मैंने इसको कर दिया मूव टू ट्रैश। तो ये हो गया GUI, जिससे मेरे को इसके आइकन्स दिख रहे हैं। पर अगर मेरे को यही चीज़ अपने कमांड लाइन से करनी होगी, तो मैं ये टर्मिनल ओपन करके, एक मिनट इसे जूम करता हूँ, तो मैं यही टर्मिनल ओपन करके इस पे सारा कमांड करूँगा। ठीक है, तो आज मैं आपको यही टर्मिनल्स की सारी कमांड्स बताने जा रहा हूँ। और प्लीज़, काइली लिनक्स कोई हवा नहीं है। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि काइली लिनक्स में बहुत सारी कमांड्स होती हैं, हमें ये बहुत मुश्किल लगती है, याद करनी पड़ती है। तो साथ चलो, इजी तरीके से समझाऊंगा, बहुत इजी कमांड्स लगेंगी। ठीक है, तो हम पहले कमांड यूज़ करते हैं PWD का मतलब है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। आप कौन सी डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हो। अगर हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो फोल्डर्स होते हैं, उन्हीं फोल्डर्स को हम यूनिक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टरीज बोलते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब हुआ आप कौन सी डायरेक्टरी पे काम कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ एंटर करा तो इसने दिखा दिया मुझे रूट डायरेक्टरी पे मैं अभी काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ ये रूट डायरेक्टरी कहाँ है। तो मैंने जैसे ये फोल्डर ओपन करा, ये जो मेरी होम डायरेक्टरी है, यही मेरी रूट डायरेक्टरी है। आप कहोगे हम नहीं मानते, मैं अभी बताता हूँ आपको। यहाँ पर क्या होगा कि मैं यहाँ लिखता हूँ ls, नेक्स्ट कमांड। अगर आप किसी भी डायरेक्टरी में हो और डायरेक्टरी के बाद अगर आप ls लिखते हो, तो वो आपको सारा कंटेंट लिस्ट, जितनी भी आपकी उस डायरेक्टरी में कंटेंट होगा, वो लिस्ट के रूप में आपको अपने टर्मिनल में दिखा देगा। तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, और ये देखो मेरे पास यहाँ है बैटर कैप हिस्ट्री, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट और डाउनलोड। अब मैं यहाँ देखता हूँ, अगर ये यहाँ पर है तो ये रहा बैटर कैप हिस्ट्री, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स और डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये मेरे पास सब कुछ आ गया है। तो हम CLI से ही सारे काम करेंगे आज। तो पहली 2 कमांड्स आई होप आपकी क्लियर होंगी। नेक्स्ट कमांड होती है CD कमांड हमारी यूज़ होती है चेंज डायरेक्टरी करने के लिए। अगर हमें कोई भी डायरेक्टरी चेंज करनी है, मान लो अभी मैं रूट में हूँ और मुझे इस डायरेक्टरी में जाना है, तो मैं CD लिखता हूँ और उस डायरेक्टरी को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करता हूँ। देखो डेस्कटॉप का D बड़ा है, तो मैंने भी D बड़ा ही रखा है, और मैं यहाँ पर एक स्लैश लगाता हूँ और मैं एंटर करता हूँ। तो अभी मैं डायरेक्टरी डेस्कटॉप पे हूँ। अब यहाँ पर मैं ls करता हूँ। ठीक है, लिस्ट देखता हूँ कि मेरे पर डेस्कटॉप पे क्या क्या लिस्ट है। तो मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि भाई मेरा डेस्कटॉप पूरा खाली है, मेरे डेस्कटॉप पे कोई फोल्डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये एकदम एम्प्टी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अभी हम PWD से एक बार और चेक कर लेते हैं कि हम है कहाँ। इसने कहा आप रूट के अंदर हो और उसके अंदर आप डेस्कटॉप पे हो। हमने कहा चलो ठीक है। अब हम एक फ़ोल्डर बनाना है। अगर हम किसी भी GUI से फ़ोल्डर बनाते हैं तो हम राइट क्लिक करते हैं, न्यू फोल्डर पे क्लिक करते हैं और उसको बना देते हैं। ठीक है, पर कमांड लाइन में हम क्या करते हैं, एक सिंपल सी कमांड लिखते हैं mkdir।
ठीक है। mkdir का मतलब है मेक, dir का मतलब है dir डायरेक्टरी, सॉरी, mk से मेक, dir से डायरेक्टरी, और उस डायरेक्टरी का नाम, अगर मैं डायरेक्टरी का नाम लिखता हूँ काली और मैं एंटर करता हूँ तो ये देखो मेरे पास डेस्कटॉप पे एक काली नाम की एक फोल्डर बन गया, डायरेक्टरी बन गई, ठीक है। इजी कमांड mkdir से डायरेक्टरी बनानी, तो मैं एक और डायरेक्टरी बनाता हूँ mkdir काली 2, एंटर करा, मेरे पास एक और डायरेक्टरी बन गई, ठीक है। हमें डायरेक्टरीज बनानी आ गई। अब हमें उन डायरेक्टरीज को रिमूव करना है, तो हम लिखते हैं rm, तो रिमूव करने के लिए rmdir सिर्फ, और उस डायरेक्टरी का नाम तो मैं काली लिखता हूँ और यहाँ एंटर करता हूँ, ये मेरे पास काली वाली चली गई, काली 2 वाली बची है। ठीक है, आई होप आपकी ये कमांड्स क्लियर है। तो अब क्लियर, हाँ क्लियर से याद आया, अगर आपके पास यहाँ पर टर्मिनल पे बहुत सारा कचरा हो जाए तो हम इसको साफ कैसे करें। एक नया टर्मिनल तो हम ओपन करेंगे नहीं बार बार, तो हम एक सिंपल सी कमांड लिखते हैं CLEAR, क्लियर, और ये हमारे टर्मिनल को ये क्लियर कर देगा, ठीक है। सो नेक्स्ट कमांड हमारी आती है टच कमांड। टच कमांड हमारी कोई भी फाइल को बनाने में हेल्प करती है, जैसे mkdir डायरेक्टरी बनाने में हेल्प करती है, तो टच कमांड यूज होती है हमारी फाइल बनाने के लिए। हम फाइल का नाम रख देते हैं 1, ठीक है, और एंटर करते हैं, तो यहाँ देखो हमारे पास एक फाइल बन गई 1 नाम की, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ, ये मैंने फाइल ओपन करी और ये फाइल मेरे पास अभी खाली है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, मैं रैंडमली कुछ भी टाइप कर रहा हूँ अभी, और इसको Ctrl+S से सेव कर दिया मैंने इसको, ठीक है। सेव करने के बाद मैंने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर ली जिसके अंदर मैंने कुछ रैंडम वर्ड्स लिख दिए। अब अगर मेरे को वो वर्ड्स देखने हैं बिना उस फाइल को ओपन किए, तो हमारे पास एक कमांड होती है कैट कमांड। आपने कैट कमांड लिखा और उस फाइल का नाम लिख दिया और एंटर करा, तो आपके पास जो जो रैंडम वर्ड्स मैंने वो वहाँ यहाँ लिखे थे वो यहाँ आ गए। तो कैट कमांड हमारी किस लिए यूज़ होती है, किसी भी फाइल को बिना ओपन करे उसके अंदर का कंटेंट टर्मिनल पे देखने के लिए, ठीक है। मैं क्लियर करता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पर टच कमांड से एक फाइल बनाई थी 1, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1.txt और यहाँ एंटर करा, तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ 1.txt नाम की भी एक फाइल बन गई। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फॉर्मेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब देखो ये मेरी एक फ़ाइल थी, मैंने कोई फॉर्मेट नहीं दिया इसे, टच, और मैंने फ़ाइल का नाम लिख दिया था, पर यहाँ पर मैंने .txt लिखा है, तो मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो इन दोनों फाइल्स को अलग अलग मानेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम करते हैं कॉपी कमांड। कॉपी कमांड के लिए सबसे ज़रूरी है आपको पता होना चाहिए आप कौन से डायरेक्टरी में हो। मैं हूँ रूट में और उस पर डेस्कटॉप पे, ठीक है। अब मान लो मुझे इस 1 को इस काली 2 के अंदर कॉपी करना है, तो मैं कैसे करूँगा, mkdir से मेक डायरेक्टरी, rm से रिमूव डायरेक्टरी, और टच से कोई भी फाइल बनाना, ठीक है। तो सेम कॉपी के लिए cp, कॉपी उस फाइल का नाम जो आपने कॉपी करनी है और उस रूट का नाम, रूट का नहीं, उस पाथ का नाम जहाँ पर आपको वो कॉपी करनी है। मतलब मेरे को करनी है रूट, फिर /desktop/kali2, मेरे को इसके अंदर उसको कॉपी करना है और मेरे को एंटर करा, ठीक है। यहाँ पर अभी कोई चेंज नहीं आया, पर काली 2 के अंदर ये 1 फाइल कॉपी हो चुकी है। अब कैसे देखेंगे, हम CD से काली 2 के अंदर जाते हैं, एंटर करा और यहाँ ls करते हैं, तो यहाँ देखो 1 नाम की एक फ़ाइल पड़ी है, ठीक है। और अब हम इस 1 नाम की फ़ाइल को बिना ओपन किए कैसे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कैट और उस फाइल का नाम और एंटर करा, यस हमारे पास ये वही फाइल है जो हमने यहाँ से अभी कॉपी करके यहाँ रखी थी, ठीक है। अब अगर हमें उस फाइल को उस डायरेक्टरी से डिलीट करना है तो उसके लिए क्या कमांड यूज़ होगी, rm और उस फाइल का नाम। अब यहाँ rm मैंने dir क्यों नहीं लिखा, dir मैं तभी लिखूँगा जब मेरे पास एक डायरेक्टरी होगी, पर यहाँ पर मेरे पास एक फ़ाइल है तो मैं उस फाइल का नाम लिखता हूँ, rm लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, और अब मैं ls करता हूँ तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि उस काली 2 के अंदर कोई भी डायरेक्टरी नहीं है और कोई भी फाइल नहीं है। द फोल्डर इज़ एम्प्टी, ठीक है। होप आपको ये 2-3 कमांड समझ आई हो। तो मैं क्लियर करके इंटरफेस फिर से साफ़ करता हूँ अपना, ठीक है। अब मैं CD से बाहर आना है, अगर मेरे को कि मैंने आपको अंदर जाना बता दिया कि CD से हमें अंदर जाना है, पर अगर हमें इस फोल्डर से बाहर आना है, बाहर आने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, CD स्पेस और 2 डॉट्स, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ पर आप देखो आप काली 2 से बाहर आ गए, यहाँ पर ये काली 2 शो नहीं हो रहा। तो अगर आप फिर से देखो यहाँ पर PWD, तो यहाँ पर हमारे पास हम वापस उसी पोजीशन पे पहुँच गए, ठीक है। हमने कॉपी कमांड देख ली, हमने मेक डायरेक्टरी देख ली, हमने टच कमांड देख ली, हमने रिमूव कमांड देख ली, ठीक है। अब लास्ट कमांड हम देखते हैं
मूव कमांड में हम क्या करेंगे, अगर हमें मूव करना है इस टेक्स्ट को इसके अंदर, सिंपल जैसे हमने कॉपी में करा था, बस हम वहाँ क्या करेंगे CP की जगह MV। तो अगर आप अपने कीबोर्ड की अपर की प्रेस करेंगे तो आपके पास वो कमांड्स फिर से आएंगी सारी। तो मैं थोड़ा जो आलसी हूँ तो मैं वही कमांड्स फिर से करता हूँ। मैं यहाँ CP की जगह MV लिख देता हूँ बस, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा कि भाई जो आपकी 1 डायरेक्टरी है वो मूव हो जाए इस पाथ पे, ठीक है। और मैंने एंटर करा। एंटर करने के बाद जो मेरी यहाँ पर 1 वाली फाइल थी वो काली 2 के अंदर चली गई। अब हम फिर से देख लेते हैं काली 2 के अंदर। काली 2 के अंदर जाने के लिए CD काली 2 हमने एंटर करा और LS करा, हमारे पास ये कमांड आ गई। कमांड नहीं, हमारे पास ये शो हो गया, ठीक है। हमारे पास ये डायरेक्टरी आ गई। तो हम यहाँ फिर देखते हैं कैट और 1, क्या ये वही है? एंटर करते हैं, यस ये वही डायरेक्टरी है, ठीक है, ये वही फोल्डर है। सॉरी, जब आप किसी भी दुकान पे सामान लेने जाते हैं तो दुकानदार को आप लिस्ट देते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई जो जो इस लिस्ट में सामान लिखा है वो हमें दे दो। तो अगर आपको काली लिनक्स से कुछ भी सामान लेना है तो उसके लिए दुकानदार है APT। अब ये APT क्या हेल्प करता है, अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जो काली लिनक्स की रिपोजिटरीज में है तो आप APT कमांड यूज़ करोगे। अब इसमें क्या होता है, मैंने लिखा APT इंस्टॉल, जैसे मैंने लिखा टॉर, ठीक है। टॉर सर्विस मेरे को अपने काली लिनक्स में इंस्टॉल करनी है और मैंने एंटर करा और ये कह रहा है कि टॉर इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगर आपको कुछ इंस्टॉल करना है, जैसे आपने कुछ इंस्टॉल करा उसके लिए लिखा APT इंस्टॉल। अगर आप कुछ रिमूव करना है तो आप सिंपल लिखो APT -हेल्प। अगर आपको समझ नहीं आता कभी, हेल्प लिखा तो ये आपके पास सारी कमांड्स दे देता है, ये जितनी भी आपके पास होती है, ठीक है। लिस्ट दिखा देगा, सर्च दिखा देगा, इंस्टॉल दिखा देगा, रिमूव दिखा देगा, ठीक है। तो हमने भी क्या यूज़ करी थी इंस्टॉल करने के लिए, ये इंस्टॉल कमांड, ठीक है। मैं यहाँ क्लियर करता हूँ। आई होप आपको ये हेल्प का समझ आया हो। नेक्स्ट कमांड, और ये लोग सबसे पहले समझाते हैं और मेरे को नहीं पता क्यों समझाते हैं, ये ज़रूरत भी नहीं होती इसकी, पर आपके लिए यूनेम का होता है यूज़र नेम। यूज़र नेम -A अगर आप लिखते हो तो आपके पास अपनी लिनक्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। पर आई डोंट थिंक सो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। आपको मेन क्या चेक करना होता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन, ठीक है। तो वो आपका कहाँ होता है, कैट कमांड से हम देखेंगे उसके अंदर क्या है, /etc/os-release, ठीक है। ये मेरे पास सिंपल सी कमांड है मेरे को अपना OS वर्जन चेक करने के लिए। तो मैं यहाँ एंटर करता हूँ तो इसने मेरे को ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, जो जो यहाँ इन्फॉर्मेशन थी वो सारी मेरे को यही मिल गई, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन चेक करना है, जैसे मेरे पास 2020.2 है, तो आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया क्लियर, ठीक है। आई होप आपको ये सारी वीडियो समझ आई हो और आपको ये सारी कमांड्स समझ आई हो। अगर आपको कोई और कमांड मिलती है जो आपको समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ उस पर आप कमेंट करें, मैं उस कमांड के लिए वीडियो बनाऊंगा या किसी और वीडियो में उस कमांड को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और लास्टली मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी टूल अपने टर्मिनल से ओपन करना है तो आप कैसे करोगे। तो मैं जैसे मेरे को ओपन करना है लीफ पैड, तो मैं उसके लिए सिंपल लीफ पैड लिख दूंगा, लिख दिया और मैंने एंटर कर दिया, तो मेरे पास यहाँ लीफ पैड ओपन हो, ठीक है। समझ आया? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपकी ये सारी कमांड्स क्लियर होंगी। ये बेसिक कमांड्स थी, जैसे जैसे हम वीडियोस में आगे जाएंगे तो हम और एडवांस लेवल के कमांड्स करेंगे, पर ये कमांड्स एज अ बेसिक लिनक्स यूज़र आपको आनी चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।